नमन है मेरा, तुझको नमन है मेरा, बहुजन बनाने वाले हमको जगाने वाले, तुझको नमन है मेरा, बहुजन बनाने वाले हमको जगाने वाले। अब यही एक सवाल अटक गया, तुझको नमन है मेरा बहुजन बनाने वाले। बहुजन का मतलब कि भारत में शूद्र समाज में 6,500 जातियां और 6,500 जातियों को एक करके मान्यवर कांसी राम साहब ने बहुजन बनाया। बहुजन का मतलब भारत का बहुसंख्यक समाज। बहुसंख्यक समाज का मतलब भारत का शासक समाज। भारत का शासक समाज का मतलब अब ये शासक समाज आज शोषित समाज है। अब यहाँ घूम 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 कहे लगना, अरे मर्दवा बहुजन का मतलब चमार। यही पटेल मौर्य ये बहुजन थोड़ा हम। तो हम पूछने तब का हम ये ब्राह्मण हम, क्षत्रिय हम, वैश्य हम, ये कहाँ? तो कले काम करे करीब मुकदमा लिखा है, ये तो समाज के सही बतावत हो। तो के हम झेलत है। बहुजन का मतलब इस देश में 6,500 जात अहीर चमार कहार कोहार माझी मल्ला डोम धरिकार से लेकर के लोध तक जितनी पूरे भारत में जातियां बना करके हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया, वो सब बहुजन। अब यहाँ यादव कदवा तो समाजवादी वाला है, बीमारी फिर खड़ी हो गई। अरे बहुजन तो मायावती के साथ हो। ऐसा रोग ये सब फेल दे रहे हैं उसी में कि समाज बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। नहीं ये कहें कि ऐसा रोग उसी में डाल दे रहे हैं। परजिती बहुजन को पढ़ना, बहुजन को पढ़ना, पढ़ना सिखाया बाबा, पढ़ना सिखाया बाबा, लड़ना सिखाने वाले हमको जगाने वाले, तुझको नमन हो मेरा, बहुजन बनाने वाले हमको जगाने वाले। पढ़ना सिखाया साहब, लड़ना सिखाने वाले। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा की शिद्दत को बताया कि अगर अपने आप को जानना है, समाज को जानना है, देश को जानना है, सत्ता शासन प्रशासन को जानना है, तो शिक्षा जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पढ़ने का ज्ञान हमें दे दिया, लेकिन सत्ता के लिए लड़ने का ज्ञान हमारे महामना मान्यवर कांसी राम साहब ने दिया। मुट्ठी भर लोगों ने सदैव भारत की सत्ता को अपने हाथ में बना करके रखे और हम खांची भर लोग उनके गुलाम बने रहे। कांसी राम साहब का भाषण 2096 में कांसी राम साहब के मंच पर मैंने कई कार्यक्रम किया है और साहब की बातों को मैंने सुना। उनके मंच पर मैंने कार्यक्रम लखनऊ से लेकर के तमाम मंचों पर मैं किया था। साहब कह रहे थे कि है मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, एक बात ध्यान से सुन लेना, रहेगा कि न वो दूध खाने लायक रहेगा, न मिठाई बनाने लायक रहेगा, न
न वो दूध चाय बनाने लायक रहेगा, उस दूध को घूर में डालना पड़ेगा। साहब के मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तक क्या कोई भारत का, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे बहुजन समाज का नेता हो, उनके स्तर को कोई बता पाया आपके बीच में? अगर नहीं बता पाया तो कौन सा कारण था? बाबा मान्यवर कांशीराम साहब का तर्क था कि 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू गाड़ दोगे तो पूरा दूध चौपट हो जाएगा। उनका कहना था पिछड़े समाज का, बहुजन समाज का कितना ही बड़ा संगठन होगा, एक ब्राह्मण अगर हिल गया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को खत्म कर देगा, आपको पता भी चल नहीं पाएगा। साहब का तर्क था ये। जब साहब ने इस बात को कहा तो हम इस बात को क्यों नहीं जान पाए और हमारे नेता क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि हम जातियों की बात नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान का सबसे बड़ा विरोध कौन कर रहा है, आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है, हमारे हक हकूक का विरोध कौन कर रहा है, हमारे सम्मान स्वाभिमान का विरोध कौन कर रहा है, हमारे बच्चे को मटकी छूने पर हत्या कौन कर रहा है, हमारे भाई को घोड़ी पर चढ़ने पर उतार करके कौन पीट रहा है? क्या भारत के सारे लोग गूंगे बहरे हो गए? ये सरकार अंधी हो गई? ये सरकार नहीं समझ पा रही है? हमें बोलने के लिए बार बार डिप्रेशन दिया जा रहा है। हिसाब से, हम हिसाब से बात करने वाले नहीं है। 6-7 मुकदमा पर बहराइच में, पंचपेड़वा में लेकर के गोंडा से सुलह हो गया, लेकिन अभी भी 8 मुकदमा लगा हुआ है। एक 20 तारीख को भी मुकदमा हो गया। अब सिर्फ आप बताओ कि मैंने कौन सा गलत कहा और हम कौन सा संविधान से अलग हट करके बात कर रहे हैं? ये भारत की धरती बहुजन समाज की है, हमारे ऊपर आस्था के नाम पर मुकदमा कर रहा है। हमें ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारे सम्मान स्वाभिमान और बाबा साहब अम्बेडकर तथा गत बुद्ध का अपमान करेगा तो हम जीवन में उसका सम्मान भारत की धरती पर नहीं बढ़ने देंगे, चाहे किसी खून का व्यक्ति हो। व्यक्ति वो मुर्दा समान है, वो जिंदा रहे चाहे मुर्दा रहे, धरती पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, ऐ मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, ध्यान देना, जीना होगा, मरना तो सबको है। जीवन जीना है तो शेर की तरह जीना, भले 1 साल जीना, भेड़ बकरी की तरफ 20 साल मत जीना। जब चाहत है कि घेला उलाट के रेत दे, वो जीवन से मतलब शानदारी का जीवन जियो, ये बाबा साहब अम्बेडकर करके गए थे। तो समाज से अलग हट करके व्यक्तिगत स्वाभिमान के लिए जीने वाला व्यक्ति कायर होता है, लेकिन समाज के लिए जीने वाला व्यक्ति बहादुर होता है। मरने के बाद सबसे ज्यादा जिंदा नाम उसका होता है, जैसे हमारे पिता और बाबा साहब करके गए। इसलिए मेरी लाइन कर रही है,